और देश के राष्ट्रीय पार्टी के लीडर है, तो थोड़ा हम भी अपना चेलागिरी दिखा देते हैं। और उसी के संदर्भ में हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जिस तरह से अब टिप्पणियां की, मैं पूरे बिहार और पूरे देश के दलित नेताओं के सामने हेमंता विश्व शर्मा ने चुनौती रख दी। और ये चुनौती, अपमान की चुनौती हम लोग स्वीकार करते हैं। मैं भी दलित परिवार से आता हूं और उनकी चुनौती को मैं सामने से चुनौती देता हूं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा कि यही उत्तर प्रदेश में एक दलित परिवार, चमार जाति के लड़के और देश के राष्ट्रीय पार्टी के लीडर है, तो थोड़ा हम भी अपना चेलागिरी दिखा देते हैं। और उसी के संदर्भ में हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जिस तरह से अब टिप्पणियां की, मैं पूरे बिहार और पूरे देश के दलित नेताओं के सामने हेमंता विश्व शर्मा ने चुनौती रख दी। और ये चुनौती, अपमान की चुनौती हम लोग स्वीकार करते हैं। मैं भी दलित परिवार से आता हूं और उनकी चुनौती को मैं सामने से चुनौती देता हूं कि आप दलित को अपमान करके यूं भी दलित आपको नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात कि जब भी भाजपा शासित राज्य में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा कि यही उत्तर प्रदेश में एक दलित परिवार, चमार जाति के लड़के जो घोड़ी पर चढ़कर अपना विवाह करने जाता था और वो उनके राज में, बीजेपी के राज में घोड़ी से उतार करके उसको शादी करने से भी रोके गए। उसी उत्तर प्रदेश में मोछ रखने पर, दलित के बेटे को मोछ रखने पर और उसको चलने नहीं दिया जाता, उसी मध्य प्रदेश में भाजपा के राज है। एक एससी एसटी परिवार के लोग के सामने जिस तरह से बीजेपी के नेता ने, उनके सामने वो शब्द मैं नहीं बोल रहा हूं, इशारों में समझ जाइएगा कि किस तरह से उसके मुंह पे जो है गंदगी फैलाई गई। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में ये लोग सनके हुए लोग हैं जो दलितों के अपमान लगातार कर रहे हैं, खड़गे साहब को अपमान कर रहे हैं। यदि पवन खेड़ा ने यदि कोई सवाल उठाया है तो आपने भी हमारे असम के प्रदेश अध्यक्ष के प्रति आपने भी उनके परिवार पर टिप्पणियां की है और लगातार आपने उनके जो है जवाब मांगा है। तो कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जो पवन खेड़ा जी हैं, यदि वो सवाल कर रहे हैं तो आप न्यायालय में जाओ, आप जो है उसको साबित करो। ये ध्यान भटकाने के लिए पवन खेड़ा के प्रति भी आपने जो अपमान कर टिप्पणियां की है, मैं स्पष्ट कर दूं कि ये लोकतंत्र में कोई भी इस भाषा का, मर्यादा का टिप्पणी वही करता है जब उनके गुरु करेंगे तो चेले करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबको मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने सुनने की आए। लेकिन इतना स्पष्ट कर दूं कि बिहार के दलित, बाबा साहेब के भीमवादी लोग इस बदला को बहुत गंभीरता से लिया है। खड़गे साहब के अपमान का बदला गंभीरता से लिया है। पवन खेड़ा के अपमान का बदला बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी गंभीरता से लिया है और हम इसको, लड़ाई को जारी रखेंगे। आगे के लिए मैं जो है सम्मानित जो है डॉक्टर शकील साहब को कहूंगा कि दो शब्द सिद्धांत के प्रति अभद्रता की है जो प्रचार में सुचरिता की राजनीति को प्रतिनिधित्व करता है। कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से अपने नेताओं की लड़ाई लड़ रही है और पहला प्रांत बिहार बन रहा है जिसने अग्रणी भूमिका दी आदरणीय अध्यक्ष राजेश राम जी के नेतृत्व में। प्रत्येक जिले में हम प्रतीकात्मक विरोध इस बात का करेंगे कि लड़ाई हमारी सैद्धांतिक और वैचारिक। आज जिस उद्देश्य को लेकर हम बिहार
बिहार आए हैं वो राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे साहब चाहते हैं कि सभी लोगों को समान अवसर कांग्रेस पार्टी को मिले। कांग्रेस पार्टी के द्वारा सभी जाति, भाषा, धर्म, भूषा, भेषज के लोगों के लिए एक समान मिले। तो हमने टैलेंट हंट एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसमें लगभग 17 राज्यों को हमने प्रक्रिया पूरी कर ली और आज सौभाग्य है कि बिहार प्रांत वो प्रांत बनने जा रहा है, जिसमें आज अंतिम रूप उसको दिया है। पहले हमने 4 जोन में भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में इस प्रोसेस को किया था और उनमें से चयनित लोगों को आज हम अंतिम रूप से यहाँ पर हमारे विशेषज्ञों के साथ उनसे एक संवाद स्थापित करके प्रक्रिया को आकार दे रहे हैं। इसमें हमारे रिसर्च स्कॉलर्स होंगे, जिसमें हमारे टीवी के पैनलिस्ट होंगे, प्रवक्ता होंगे और